हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, किसके नोट्स ले लूं, किसका बैच ले लूं, किसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, कब से पढूं, आज से पढूं, कल से नहीं, आज रात से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, नहीं कल सुबह से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, आज रात को जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठूंगा और पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आप ये कहें कि हाँ मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाते गए, टालम टोल करते रहे हर चीज़ को, तो वो दिन नहीं आएगा दोस्त। वो दिन लेकर आना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्त। बहुत लोग बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और आप कहाँ अभी तक सो रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। और अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग से लेना कि सिलेक्शन आपसे क्या मांगता है, कितनी मेहनत मांगता है, किस डायरेक्शन में मेहनत मांगता है। ऐसे थोड़ी कि बस हमको सिलेक्शन लेना है ये सोच लिया और बैठ गए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तैयारी शुरू करनी नहीं स्टार्ट की है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अभी इतना टाइम है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ईजिली, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा ज़्यादा। सबसे पहले तो आप ये करिए, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करिए और मैं कहता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं बिहार पुलिस में। आपको उससे दो बेनिफिट्स होंगे। मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। दो बेनिफिट ये होंगे, आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और हमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। दूसरी चीज़ आपको उससे ये पता चलेगी कि आप किस स्तर पर हैं अपनी तैयारी के, या अभी आप किस स्तर पर हैं। आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि इसमें से ये वाले क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा उससे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लें, तो मैं बता देता हूँ आपको। द प्लेटफॉर्म, जिसे रुक्मणी प्रकाशन की एक बुक आती है, जो 2010 से 2022 तक के लास्ट ईयर के जितने भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। बेस्ट बुक है, आप उसको जाकर लीजिए, पढ़िएगा और खुद बताइएगा कि आपको पता चला इससे या नहीं चला कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन पेपर्स किस टॉपिक से आए हैं। दूसरी बात यह है कि आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना। करंट अफेयर्स और साइंस, ये दो मेन टॉपिक हैं, आपको ये बहुत अच्छे से करनी है। ये ऐसे नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि इसका बहुत वेटेज होता है करंट अफेयर्स और साइंस का। ठीक है, अब हर आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स और साइंस आपको अच्छे से पूछे जाएंगे। आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एक दो वीडियो पहले, कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियोज़ में, आपको कहाँ से पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट के टॉपिक बता चुका हूँ कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सब लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। जब आप सब लोग वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, सारे सब्जेक्ट आप कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज की बात। तो टेस्ट सीरीज में अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी है तो इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी। रुक्मणी प्रकाशन की ही बुक आती है टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और टेस्ट सीरीज मैंने देखा है तो उस तरीके से टेस्ट सीरीज दी गई है जिस तरीके से बिहार पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम वही, उसी लेवल के उतने ही क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट सीरीज में भी उतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं जितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, अगर आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और चौथी बात मैं आपको बता दूं कि आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और फिर आपने 2 दिन बाद पढ़ना छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन बाद पढ़ना छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन का गैप ले लिया, 1 दिन का भी गैप ले लिया, तो गलत है वो। चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ें। मैं आपको 5वीं बात बताता हूँ, जो सबसे मेन चीज़ है, जो आपको सिलेक्शन आपका 100% करा देगा, श्योर एकदम, कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन ही मस्ट है। आप रिवीजन आप सब लोगों के लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रिवीजन की है आपके सक्सेस की। आप जितना भी पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें समय समय पर। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं 15-20 दिन आपने पढ़ लिया, रिवाइज कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप पिछला साल भूलते जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम
वेस्ट जा रहा है और कुछ नहीं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 या 2 दिन के बाद उसको रिवाइज ज़रूर कर लो जो आपने पहले पढ़ लिया है, तब आगे बढ़ो। रिवीजन की है आपके सक्सेस की, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपने कुछ चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर ली तो अभी जितना समय बचा हुआ है आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और इस सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन टफ है, मैं मानता हूँ, बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत बच्चे फॉर्म भरेंगे इसमें, तो आप सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन वही बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा जिस बच्चे की मेहनत, दिनों रात को भूल जाओ अब कि दिनों रात हमें क्या होता है, हमें रात को सोना भी है, दिन में कुछ काम करना नहीं, जब समय मिले जब पढ़ने बैठ जाओ। और कम से कम 24 घंटे में से 7-8 घंटे तो मिनिमम पढ़ो यार। और जो जॉब वाले हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन केवल उसका होगा जो मेहनत करेगा, जो आसपास के बच्चों से ज़्यादा मेहनत करेगा, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि आसपास के बच्चे मेहनत उतनी ही कर रहे हैं जितनी आप कर रहे हो, आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। अब अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो दोस्त, अगर सिलेक्शन लेना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।